आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते ड्राइवर यूनियन के आह्वान पर कस्बे में मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में आज गंगाधार, चौमहला सहित क्षेत्र के ड्राइवरों द्वारा गंगाधार से चौमहला तक नारों के साथ विशाल वाहन रैली निकाली। रैली के बाद उपखंड अधिकारी गंगाधार कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा। वहीं डग में भी ड्राइवरों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में हड़ताल का व्यापक असर नजर आ रहा है। यात्री बसों व 4 पहिया वाहनों का नहीं हो रहा संचालन। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। सरकार ने अभी केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें सभी प्रकार के वाहन चालकों को दुर्घटना होने पर भाग जाने पर 10 साल की सजा और 5-7 लाख रुपए के जुर्माने का जो नियम लागू किया है, उससे हमें ये देखना है कि यदि ऐसा होता है तो नियम बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी इतना कठोर है कि यदि हम गाड़ी नहीं भगाते और अपना बचाव नहीं करते तो जान माल की हानि होती, भीड़ ड्राइवर को मार देती और कई ऐसी घटनाएं देश में हो चुकी है। और गाड़ी यदि अकेला ड्राइवर चलाएगा तो उस गाड़ी को, भारी वाहन को हम किसी अस्पताल या हॉस्पिटल या थाने तक नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ भाग कर ही जान बचाना एक हमारे पास एक विकल्प रहता है। और अगर ड्राइवर जेल जाता है तो उसके परिवार में आगे पीछे कोई कमाने खाने वाला नहीं होता है। 5 या 7 हजार रुपए की महीने की ड्राइवरी में आजकल कोई आदमी अपना पालन पोषण कर ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जुर्माने का और कोर्ट कचहरी का समय किसी के पास होता नहीं है। इसलिए इस केंद्र सरकार से पूरे देश के ड्राइवर निवेदन कर रहे हैं कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, इसको निरस्त किया जाए। और हम सभी गंगाधार तहसील के ड्राइवर, छोटी बड़ी गाड़ी, टैक्सी यूनियन, ट्रक के ड्राइवर, बस के ड्राइवर, अब हम एकत्रित हुए हैं कि इस पे पुनः विचार किया जाए। हमने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। ये गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी विचार करें कि ये जानलेवा हो सकता है। इससे किसी को आप नियम यदि बनाना ही है तो अच्छे रोड बनाएं, अच्छे नियम बनाएं, ट्रैफिक की व्यवस्था करें। स्वतः ही आज देशों में, विदेशों में कई ट्रैफिक पुलिस ने होते हुए भी वहाँ ट्रैफिक अच्छा चलता है, ना एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ के रोड अच्छे हैं, वहाँ की यातायात प्रणाली अच्छी है, वहाँ के नियम अच्छे हैं। हमसे जुर्माना जरूर लिया जाता है, हमें ट्रैफिक वाले लूटते हैं, हमें पुलिस प्रशासन परेशान करता है, ट्रैफिक वाले लूटते हैं, हमें छक्के लूटते हैं, चोर लुटेरे लूटते हैं। उसके बावजूद बच्चे कुछ में हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। हम क्या लाखों रुपए का जुर्माना देंगे? मैं यहाँ निवेदन करने आया हूँ कि यदि मेरे साथ ऐसी घटना हो जाती है तो मेरे घर वाली को कोई भी मेरे मिलने वाला मित्र 2 जहर की पुड़िया दे दे, ताकि बच्चे को और इसको खाने के हंस खुशी व्यक्त अपनी जीवन लीला समाप्त करने का पूर्ण अधिकार। इसके लिए कोई किसी को परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं है। ड्राइवरों की जवाबदेही तय करने के अलावा जी आप जो कह रहे हो कि भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है, सुनिए, इसके लिए मॉब लिंचिंग के लिए भी एक कानून बनाया गया है जिसकी सजा मृत्युदंड है। मृत्युदंड है सर, पर पहचान कैसे होगी भीड़ की? यदि कोई ड्राइवर मुझे मार देगा तो आप किसको पकड़ना जाएंगे? विदेशों में, प्रदेश में किसी की हम लैंग्वेज नहीं समझते हैं, शक्ल जैसी एक जैसी लोगों की होती है, क्या किसी को? कई ड्राइवर मर गए, मार दिए गए हैं। अभी ताजे किस्से आप देश के मीडिया उठा के देख लो, कुछ नहीं हुआ। उसके परिवार के लिए 3 दिन बाद सड़ी गली लाश को ट्रक ड्राइवर कभी तो जलाने के पैसे नहीं देते हैं। क्यों? कहती गाड़ी मेरी है तो मुझे कौन संभालेगा? 3 दिन तो हमारे लावारिस में मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड ढूंढते रहेंगे। कुछ भी नहीं होना है। इस पे पुनर्विचार किया जाए, नियमों में सुधार किया जाए। कानून कड़क बनाने से कुछ भी नहीं होगा, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक ड्राइवर के पीछे एक परिवार लगा हुआ है।